नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। दोस्तों, आज हम बैठे हैं फरीदाबाद में और फरीदाबाद के अंदर मैं एक किसी फंक्शन में आया हुआ था। पूरी नज़र थी वो एक इस छोटी सी बुक के ऊपर गई, गॉड्स पैक बाय इशिता। पिक्चर बना रखा है अपनी, जिसमें थर्ड आई यानी कि जो हमारी दोनों आंखें वो बंद हैं लेकिन तीसरी आंख यहाँ पर खुली है। दोस्तों, आज का युग डिजिटल युग है, ई पेपर का युग है, ई बुक का युग है और पूरी दुनिया आदमी की पॉकेट में पैक है। मतलब आज के दिन मोबाइल सबके पास है और मोबाइल के ऊपर वो सारी चीजें मौजूद हैं जो हम जानना चाहते हैं, जो हम सीखना चाहते हैं, जो हम देखना चाहते हैं, जो हम पढ़ना चाहते हैं, और वो भी हमारे इंटरेस्ट का एरिया क्या है। लेकिन फिर भी कलम का काम आज भी जारी है, यानी कि दिमाग और कलम और जो आदमी के विचार हैं वो आज भी कागज पर उकेरे जा रहे हैं। कि दुनिया कितनी भी आगे चली गई हो लेकिन फिर भी किताबों ने अपना अस्तित्व नहीं खोया है। 70% लोग ऐसे हैं जो इंसान अपनी जीवन में खुद के बारे में या अपनी किसी घटना के बारे में या अपने जीवन के अनुभवों के बारे में 2 पन्ने नहीं लिख पाया, और 19 साल की एक लड़की ने, 19 साल की एक बेटी ने ये पूरी बुक लिख के रख दी है। दोस्तों, कोई तो ऐसी बात है, और इस बुक को देख करके मेरी उत्सुकता भी ज़्यादा बढ़ी और आज इशिता मेरे साथ ही हैं। बाकी की जर्नी इशिता से ही पूछेंगे। सबसे पहले इशिता जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्टली प्लीज़ यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ अबाउट। I'm Ishita, I'm 19. I'm currently pursuing BA Psychology in Delhi University. गुड, वेरी गुड। ये जो बुक है गॉड्स पैक है ना, प्लीज़ मुझे इसके बारे में ही थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें कि ये क्या है, क्यों आपने इसको लिखा, व्हाट इज़ द पर्पस है ना बिहाइंड योर। मेन पर्पस इस बुक का तो एज सच कोई नहीं था। आई वॉज इन माई रूम। एक्चुअली मेरा एक टाइम था, फेज था लाइफ का, जब मेरा भाई भी यूके चला गया था। ओके। एंड बोथ ऑफ माई पेरेंट्स आर वर्किंग। यस। तो क्या हुआ, मेरे को बहुत टाइम में अकेले रहने लगी। मैं कॉलेज जाती थी, कॉलेज भी उस टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था, सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई वॉज अलोन इन माई रूम। जी। सो रात को आई हैड सम इरेशनल थॉट्स जो अगर मैं लिखती नहीं हूँ तो मेरे को सोने नहीं देते। तो मैंने सोचा मैं लिखती हूँ, और मैंने देखा कि मैं लिख रही हूँ, हाँ, दीज थिंग्स आर मेकिंग सेंस टू मी व्हेन आई इंटरप्रेटेड। यस। सो आई फेल्ट गुड अबाउट दैट। एंड पोइट्री इज समथिंग विच इज़ नॉट एवरी वन कैन डू पोइट्री, लाइक इट्स अ गिफ्टेड थिंग। तो पोइट्री कोई पढ़ता है तो मन में भी अच्छा लगता है कि हाँ, मेरे को तो ये फील हो रहा था, आई कैन इंटरप्रेट दिस इन सच अ ब्यूटिफुल वे। सो दैट्स व्हाई आई रोट इट। एंड द कवर इटसेल्फ, यू नो, स्पेसिफाइज कि दोनों आंखें बंद है तो ये मैं देख पा रहा हूँ जैसे, है ना। हाँ, और थर्ड आई इज समथिंग वेरी डिवाइन। जैसे हर एक पर्सन अर्थ पे एक डस्ट है, एक तिनका है, बट इटसेल्फ दे हैव गॉड लेवल डेप्थ जी। सो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द कवर। बहुत अच्छी बात है। अक्सर आज का जो हमारा ये जो जनरेशन है, या जो हमारा जो टाइम पीरियड चल रहा है अभी, है ना, जिस रेस में हम हैं एट प्रेजेंट, वो बड़ा टिपिकल वे है। और हम मोबाइल के ऊपर या डिजिटल या एक तरीके से हम कहें कि बुक है या ई पेपर है, उसके ऊपर हमारी ज़्यादातर चीज़ें आकर के टिक गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किताब अपना अस्तित्व कभी नहीं खोती है और ये हमेशा रखती है, बरकरार रहती है। इसमें हमारी चीज़ें वो लाइफ टाइम रहती हैं और ये हमारी सबसे अच्छी जर्नी मानी जाती है ना, मेरे ख्याल से। तो एग्जैक्टली मेरे पास एक ऑप्शन भी था ई बुक में, या फिर आजकल लोग इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं अपनी पोइट्री। तो मैंने सोचा नहीं, आई विल पब्लिश अ बुक जहाँ पे मैंने एक छोटा सा थॉट आया था कि दुनिया में आई हूँ तो छाप तो छोड़ के जाऊँगी। नहीं, अच्छी बात है। मेरी स्टूपिड बट ओके, मैंने लिखी एंड बहुत लोगों ने पढ़ी भी, मेरे पीयर्स ने पढ़ी, मेरे टीचर्स ने पढ़ी, तो उन्होंने बहुत कंग्रेचुलेट करा। तो मेरे को फील हुआ कि जो मैं रूम में विच वाज ओनली इनसाइड माय हेड टिल नाउ इज़ नाउ इन पीपल्स हैंड्स। तो मेरे को लगा कि हाँ, विच इज़ वाई जो बुक मेरी समझाना चाह रही थी कि इवन डस्ट हैज़ डिविनिटी, मुझे खुद में फील हुआ बुक पब्लिश करने के बाद। गॉड स्पेक इज़ अ कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म। गॉड इज़ समथिंग वेरी डिवाइन एंड स्पेक इज़ डस्ट, अ टाइनी पार्टिकल, एक छोटा सा तिनका। तो उसको कंबाइन करके गॉड स्पेक, अ स्पेक ऑफ समथिंग डिवाइन बनाया। दैट इज़ द टाइटल। दिस इज़ माय डेब्यू पोएट्री बुक। ओके, वेरी नाइस। अभी आपने बताया आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है? Family background, my mother was a principal, now she works in the educational force. My dad is an engineer. My brother just came from UK completing his masters in cinematography and theatre. Very nice. So he's very good in theatre. बहुत अच्छा। He aspires to be an actor, which I believe he will make it so. And my
paternal side family is from Ambala, my maternal side family. हाँ जी. अम्बाला, वेरी नाइस। My Nana ji is from Hisar. न्यू जनरेशन है, पढ़ाई के साथ साथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी रहते हैं और बहुत ज़्यादा फ़नी भी रहते हैं, दोनों टाइप की जनरेशन है ना। फनी एक्चुअली आई थिंक कोपिंग मैकेनिज्म ही है लोगों का आजकल, क्योंकि सबके पास इतना टाइम नहीं होता ना कि दूसरों के स्ट्रगल्स देख पाए, तो एवरीवन पुट्स अ मास्क ऑन कि हाँ। तो एक मेन मोटिव मेरा यही था कि इस एज में व्हाट आई फील एज एन इंडिविजुअल थॉट कि हम लोगों के ब्रेन्स इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते कि हम सारे इमोशंस एक साथ अपने में समझ पाए और कैरी कर पाए। तो एक वे ये भी था कि जैसे साइकोलॉजी में क्या होता है, आप थेरेपिस्ट के पास जाते हो तो वो आपको बोलते हैं कि आप जर्नल्स लिखो, आपके अपने स्ट्रेस कम करने के लिए आप जर्नल्स लिखो, आप लिखोगे तो आपको समझ आएगा, यू कैन आर्टिकुलेट योर थॉट्स। बिल्कुल। तो दिस वाज आल्सो अ वे ऑफ वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई रोट दिस कि मेरे को दिमाग में जो फील हो रहा था मैंने लिख दिया, एंड जब मैंने पढ़ा तो मैं सोच रही थी कि हाँ मुझे ये फील हो रहा था। सो अ पार्ट ऑफ माई ब्रेन फेल्ट लाइटर, एंड दैट एज माई रीडर्स इफ़ दे रीड माई पोएम्स एंड दे फील कि हाँ मुझे भी यही फील हो रहा था, दिस फील्स गुड, आफ्टर रीडिंग दिस आई फील गुड, अ पार्ट ऑफ माई ब्रेन फील्स लाइटर। सो दैट इज़ वन ऑफ द मोटिव्स। वेरी गुड। साइकोलॉजी की हम बात करें तो साइकोलॉजी के अंदर तो बहुत सारे ऐसे थॉट है जो इंसान को कह सकते हैं कि उसकी सारे दिमाग की नसों को खोलते हैं। Psychology, everything is psychology. Good. Basically, if you define psychology, human psychology, आपकी criminals में psychology यूज़ होती है। कोई डॉक्टर के पास जाता है तो सबसे पहले सबसे ऊपर हिस्सा दिमाग का है, तो सबसे पहले उसको ही स्टडी करना चाहिए। आई फील साइकोलॉजी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। वेरी नाइस। जो मेन जो कह सकते हैं निचोड़ जिसको कहते हैं ना, वो क्या है? इसमें मैंने अपना ऑथर्स नोट भी लिखा है, विच वॉज फ्रॉम माई साइड कि मैंने बुक क्यों लिखी, कैसे लिखी, एंड थोड़ा फॉरवर्ड भी है, प्रीफेस भी है। द फर्स्ट पोएम इज़ अबाउट माई मॉम who I inspire to be because she is the most powerful woman I've ever seen. Yes. And because of her, me and my brother, we are humble and we are kind. So I owe this to her. और अब मैं बुक तो मैंने लिखती, लेकिन ये सारे फंक्शंस दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ मोम, कि रूम में बैठ के बुक तो कोई भी लिख देगा, पब्लिश तो कोई भी कर देगा, लेकिन प्रमोशन इतने बड़े लेवल पे, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई मॉम। सो रियली आई ओwe इट टू हर। बहुत अच्छा है, और आपने कुछ तो किया। हाँ वही, यस, कुछ तो किया है, that was the main thing, कुछ किया है जो लोगों के हाथ में है। जी, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जो कल तक मेरे दिमाग में था वो हाथ में है। बस अपने विचारों को जब आप उकेरते हैं कागज़ के पन्नों पे, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असरदायक होता है, और हम सब के लिए सोसाइटी में एक आईना एक जैसे दिखाने का काम करता है। जैसे कि मैंने एक वर्ड कहा था कि जिससे हम सीखते हैं, तो अब न्यू जनरेशन को सिखाने का भी हमारा एक साथ के साथ में दायित्व बनता है कि हम उनको भी कुछ ना कुछ दे करके जाएं, सिखाएं। तो हमसे जो छोटे हैं वो इसको देख करके सीखेंगे, और जो बड़े हैं वो भी इसको देख करके प्रेरणा जरूर लेते हैं कि यार हम इतने बड़े हो गए, आज तक हम 2 पन्ने नहीं लिख पाए अपने बारे में, या हमारे जो विचार हैं उनके बारे में। तो ये बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं एक वाकई में मोटिवेट करने वाली बात है। फाइनली इशिता, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जब इस इवेंट में आया तो मेरी सबसे पहली नज़र आपकी इस बुक के ऊपर ही दिखा था, और मैंने आपको ऐसे बहुत अच्छे तरीके से बेस्ट ऑफ लक बोला, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। वेरी नाइस है ना। बस मेरा मेन मोटिव यही था कि ये लोग पढ़े, थोड़ा सा उन्हें अच्छा लगे, उन्हें लगे कि हाँ आई कैन रिलेट टू दिस, एंड दे सम पार्ट ऑफ देयर हार्ट फील्स लाइटर। और आप भी ऐसा कर सकते हैं, यानी हर कोई ऐसा कर सकता है। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, जो भी आपको फील होता है यू कैन राइट इट। आइदर ज़रूरी नहीं आप पोइट्री करें, आप जर्नल्स लिखें। बहुत लोगों की जर्नल्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में लोग अपने रॉएस्ट थॉट्स, पर्सनल फीलिंग्स भी इफ़ दे पुट इट आउट देयर, इट बिकम्स फेमस बिकॉज दैट इज़ देयर पर्सनल लिव्ड एक्सपीरियंस, दैट इज़ वेरी डिफरेंट टू अदर्स। सो आप लिख सकते हैं ऑफ कोर्स। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू इशिता, है ना। काफ़ी अच्छा लगा। और मैंने जो कहा कि जैसे किताब अपनी जगह खुद बनाती है, पढ़ाई के साथ कभी किसी फ्रेंड के घर लिख लिया, क्योंकि जब कोई भी थॉट आता था, थॉट को वर्ड्स में लिखती थी, फिर वर्ड्स को सोचती थी कि ये इससे राइम कर रहा है, मैं लिख देती हूँ, अच्छा लगेगा। मोस्टली मैंने पोएम्स बाकी सारी तब लिखी जब व्हेन आई थॉट ऑफ पब्लिशिंग कि मैं हाँ अच्छा लिख रही हूँ। मैंने मम्मा को पढ़ाया तो मम्मा ने बोला कि अच्छी लिखती है। देन आई थॉट कि कुछ नहीं कर रही तो कुछ तो कर ही लेती हूँ, CV में काम आ जाएगा, आगे बुक लिख रही हूँ। बिल्कुल। तो उस टाइम लिखी थी, रात को लिखती थी जब खाली बैठी रहती थी, नींद नहीं आती थी, लिखती थी तो नींद आ जाती थी, क्योंकि कुछ उतर गया था ना ब्रेन से। इट फेल्ट लाइक मैंने एक बैग रख दिया जो मुझे पता भी नहीं था मैं कैरी कर रही हूँ।
सो दैट इज आपने हाल ही में मेरे को ना इससे वो लग रहा है, हमने ना मैंने एक मूवी देखी थी सैयारा, है ना, अभी आई थी। तो वैसे कर रहे हैं कि आदमी को लिखने का शौक होना चाहिए और अपनी डायरी अपने पास रखे। ठीक है। अट्रैक्टिव कौन सा कंटेंट था आपका? ऐसे एज सच इतना इंटरेस्ट तो नहीं था, बट मैं इंस्टाग्राम पे रील्स देखती थी, रील्स से एक्चुअली इंस्पायर। बट उसमें बहुत सारे अकाउंट्स को मैं फॉलो करती थी जो पोइट्री करते हैं, जो रिसाइट करते थे अपनी पोइट्री। तो उनकी पोइट्री बहुत अच्छी थी, राइम करते थे, एंड आई वाज लाइक कि मुझे देख के इतना अच्छा लग रहा है, अगर कल को मैं लिखूंगी जो मैं फील कर रही हूँ, आई माइट बी एबल टू गिव इट बेटर, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस अलग है और मैं अपने अलग तरीके से लिख सकती हूँ, बिकॉज आई नो द ऑडियंस एज एन ऑडियंस। तो मैंने सोचा मैं लिखूंगी, उसी चीज़ से मैं इंस्पायर होके मैंने लिख दिया। ठीक बात है, ठीक, थैंक यू, है ना, थैंक यू। Thank you.